नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक किसकी कितनी बढ़ेगी सर्विस और कैसे कैसे बढ़ेगी सर्विस, यानी कि किस मेथड से आपकी सर्विस बढ़ेगी, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी सेना मुख्यालय के लेटर के अनुसार तथा सेना चिकित्सा कोर के लेटर के अनुसार बताया जाएगा कि कैसे 4 MACP मिलेंगी। MACP के साथ साथ कैसे रैंक लगाने की भी इजाजत मिलेगी। पेंशन पक्की होने के लिए कितनी और सर्विस कंपलसरी करनी होगी और सर्विस बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट JCO और जवानों को पूरी करनी होगी। ये सब जानकारी विद एग्जाम्पल दी जाएगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया, उसी संदर्भ में JCO और जवानों के लिए एक्सटेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि जो सर्विस में जो बढ़ोतरी होनी है, उस संदर्भ में अब तक AG ब्रांच सेना मुख्यालय की तरफ से ये लेटर जो कि 13 मार्च 2019 को तथा ये लेटर जो कि 29 अक्टूबर 2019 को जारी किए जा चुके हैं और अब जो लेटर जारी किया गया है सेना मुख्यालय की तरफ से, जिसकी कॉपी तमाम हेडक्वार्टर सभी कमांडों को दे दी गई है, उसके अनुसार JCO जवान और NCO की सर्विस बढ़ोतरी के संदर्भ में अब मैं आपको वो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि आपकी किस किस कंडीशन में किस किस तरह से किस किस की और कितनी कितनी सर्विस और कब कब बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल इस तरह से कि एक सिपाही जो 18.5 साल की उम्र में भर्ती होता है और 17 साल कलर सर्विस करने के बाद पेंशन जाता है, तो उस समय उसकी उम्र होती है 35.5 साल। उस सिपाही को 3 एक्सटेंशन मिलेंगे, यानी कि पहला एक्सटेंशन 2 साल का, दूसरा एक्सटेंशन 2 साल का और तीसरा एक्सटेंशन 2.5 साल का, यानी 2, 2, 4 और 2.5 6.5, यानी उसको 6.5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा और 35.5 साल में वो रिटायर्ड हो रहा है। इस तरह से जो उसकी उम्र है रिटायरमेंट की वो बैठती है 42 साल, यानी कि एक सिपाही 42 साल तक नौकरी कर सकता है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए उस सिपाही का जो 20 साल की उम्र में भर्ती होता है और 17 साल कलर सर्विस करके रिटायर्ड होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी उम्र हो जाती है 37 साल। तो उस सिपाही को 2 साल और 2 साल और 1 साल, यानी कि टोटल 5 साल का सर्विस एक्सटेंशन मिलेगा। 37 + 5 यानी कि उसको भी 42 साल की एज में रिटायरमेंट होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से नाइक, उसके लिए भी उसकी जो सर्विस बेसिक सर्विस है उसका, उसी तरीके से हवलदार और उसी तरीके से नायब सूबेदार तथा सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनकी सर्विस का इन्हीं एग्जाम्पलों के आधार पर उनकी जो कलर सर्विस और एज के हिसाब से बनती है। जो 18.5 साल में भर्ती हुए हैं उनको 6.5 साल और जो 20 साल में भर्ती हुए हैं उनको 5 साल का सर्विस एक्सटेंशन मिलेगा। और ये सर्विस एक्सटेंशन पाने के लिए JCO और जवानों को डिसिप्लिन, ACR, फिजिकल फिटनेस, स्मॉल आर्म फायरिंग्स, मेडिकल क्राइटेरिया, उसकी जो कंडीशन है उन सबको फुलफिल करना होगा, तब ही ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर आप इन तीनों में से कहीं पर फेल होते हैं तो आपको सर्विस एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ये भ्रम चल रहा है कि सबको मैंडेटरी इतने साल सर्विस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली इस तरीके से हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये प्रपोजल है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, नियर टू फाइनलाइज। किसी भी समय इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ये इम्प्लीमेंट होगा। और दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मेशनों से रिकमेंडेशन मांगे हैं, उनके कमेंट्स मांगे हैं, उन्हीं में आज मैं AMC की तरफ से जो रिकमेंडेशन कमेंट्स दिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करता हूं, उसकी भी आपको जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, 3 फरवरी 2020 को एक लेटर AMC की तरफ से जारी किया गया जिसमें बताया गया है सूबेदार मेजर के लिए 58 साल, सूबेदार के लिए 56 साल, नायब सूबेदार के लिए 54 साल तथा NCOs के लिए 52 साल की उम्र का रिकमेंडेशन किया गया है।
और दूसरा दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो पेंशनेबल सर्विस है उसको 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करना चाहिए। और दोस्तों, इनकी तरफ से 3 MACP की जगह पर 4 MACP अपग्रेडेशन की मांग की गई है, जो कि 8 साल, 16 साल, 24 साल और 32 साल की सर्विस पर लगनी चाहिए, तथा MACP अपग्रेडेशन के बाद इंडिविजुअल को रैंक पहनने की परमिशन देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक्सटेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रेशियो और ORs के संदर्भ में, यानी कि उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ोतरी के संबंध में। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेरी का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर तो बनता है दोस्तों। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।